सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिना प्राण के देह का कोई मूल्य नहीं होता। देखो, संसार के व्यवहार में कहना बहुत छोटी बात है, लेकिन जीवन में उसे उतारना ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, संसार के व्यवहार में हम लोग ये बात बहुत कहते हैं। यहाँ कई लोग बैठे हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो बार बार ऐसा बोलते हैं। कई लोग तो ऐसे हमारी नजर में है कि दिन में कई बार बोलते हैं। मैं बोल के दिखाऊं? बोल के दिखाता हूं। वो बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, मैं भी बोल के बता रहा हूं। वो बोलते हैं कि हम तुम्हें प्राणों से ज्यादा चाहते हैं, तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। अच्छा, ईमानदारी से बोलना, बुरा नहीं मानना। आप जब बोलते हो कि तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, तो ये प्राण भले आदमी है कि नहीं? अगर मान लो ऐसा जब आपने बोला, तो प्राणों को यही कहना चाहिए कि जब हमसे ज्यादा इन्हीं को चाहते हो तो हम जा रहे, अब इन्हीं के संग में बने रहो। लेकिन ये प्राण कितने भले हैं, सोचो कि ऐसा सुन करके भी बने रहते हैं। इसका मतलब है कि हम बोलते ही हैं लेकिन सच नहीं है। प्राण से ज्यादा तो कोई प्रिय होता ही नहीं, प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। लेकिन श्री जानकी माता कह रही हैं, राघव, बिना प्राण के देह का मूल्य नहीं होता, बिना जल के किसी वृक्ष का मूल्य नहीं होता। क्या संबंध है जल से और पेड़ का संबंध है? आपने कभी इस पर रिसर्च किया? पानी में आप 1 ग्राम का सिक्का फेंक दो, डूब जाएगा। आप आधा ग्राम कील फेंक दो, डूब जाएगी। आप सुई फेंक दो, डूब जाएगी। कंकड़ फेंक दो, डूब जाएगा। लेकिन लकड़ी कैसी भी फेंक दो, लकड़ी जल में डूबेगी नहीं। कभी आपने चिंतन किया, अध्ययन किया, मनन किया, आखिर क्यों? किसी ने जल से पूछा, ये क्या है? लोहे को डुबा देते हो, तांबे को डुबा देते हो, लेकिन लकड़ी को नहीं डुबाते हो, ऐसा क्यों? जल नहीं बोरे काठ को, कहो कहां की प्रीत। तो जल ने उत्तर दिया, अपनों सींचो जान के, बस यह बड़न की रीत। इसे तो हम ही ने सींच सींच बड़ा किया है, और अगर हम ही डुबा देंगे तो हमें दुनिया में बड़ा कौन कहेगा? जिस लकड़ी को सींच करके जल बड़ा करता है, उसे कभी डुबाता नहीं है। याद कर लेना, जिसने आपको सींच कर बड़ा किया है, वो कभी आपको डुबाने का काम नहीं करेगा। ये समाज के लिए अनुभवगम्य बात है। जिसने भी आपको सींच करके पाला होगा, वो कभी आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं करेगा। तो लकड़ी को अहंकार हो गया। लकड़ी ने कहा कि तुम तो हमें कभी डुबाओगे नहीं, तो हम तो तुम्हारे ऊपर ही हमेशा रहेंगी। तो लकड़ी ने सोचा कि हम जल का रास्ता ही रोक दें। तो वो लकड़ी को जल का रास्ता रोकने के लिए डाल दिया गया। लकड़ी के सहारे मिट्टी डाल दी गई। उसने जल के रास्ते को रोकने की कोशिश की, तो जल ने कहा कि देखो, हम तुम्हें कभी डुबाएंगे नहीं, ये हमने तुम्हें वचन दिया है। लेकिन जिस दिन तुम ये दिमाग लगाओगे कि हम तुम्हारा ही रास्ता रोक देंगे, तो जल ने कहा कि हम तुम्हें इस लायक नहीं रखेंगे कि जो तुम जल भी सको। हम तुमको इसी में गला देंगे, इसी में सड़ा देंगे। याद कर लेना, जो तुम्हें सींच कर बड़ा करना जानता है, अगर तुम उसी के मार्ग में बाधक बनोगे, तो फिर उसके पास भी ऐसा गणित है कि वो तुम्हें किसी लायक नहीं रखेगा। ये कभी दिमाग नहीं लगाना कि तुम्हें जिसने पाल के बड़ा किया है, तुम्हें जिसने सींच के बड़ा किया है, कभी उसके ऊपर अपना दिमाग लगाओगे। समझ गए ना होंगे मेरी सारी बात को? इशारे में तो समझ गए होंगे। आजकल आप जिसको बोते हैं, जिसको बनाते हैं, जिसको बड़ा करते हैं, वही आपको काटने की कोशिश करता है। लेकिन वो भूल जाता है कि लकड़ी
को जल इसलिए नहीं डुबाता है कि उसी ने सींच कर बड़ा किया है, लेकिन लकड़ी ये समझ ले कि हम उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगे तो वो लकड़ी को किसी लायक नहीं रखेगा। वो जल किसी भी तरीके से लकड़ी को जलने के लायक भी नहीं रखेगा।